और मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10th का विज्ञान साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो इस बार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सब ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव का पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के काम में नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी मिट्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण क्या होता है, सबसे पहले समझो कि निर्गत किरण होता क्या है। ये मान लो कांच का ये है, मतलब स्लैब है, ठीक है, कोई भी चीज़ कांच है, इसमें जब प्रकाश क्या होगा, आपतित होगा। मान लो कि यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद यहाँ पे ये अभिलंब है, क्या 90 डिग्री का अभिलंब है। तो मान लो ये विरल है, क्या है विरल, तो विरल से सेकंड में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, क्या हुआ, प्रकाश मुड़ा ना, तो फिर यहाँ पे एक अभिलंब होगा, ठीक है, सॉरी, फिर ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये जो कौन किरण होगा, ये होगा निर्गत किरण। क्या होगा, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। और यहाँ पे एक अभिलंब यहाँ पे और एक अभिलंब यहाँ पे, ये जो होता है ये होता है निर्गत किरण, ठीक है। निर्गत कौन, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन ए। उसके बाद सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम कितनी दूरी तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अगर हम अपने हाथ को या किसी भी वस्तु को आँख के सामने लाते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दूर दृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि जिस व्यक्ति को होता है तो वो क्या होता है कि दूर की वस्तु को देख सकता है, मतलब जो दोष उसमें उत्पन्न होता है वही उसका मतलब दूर दृष्टि है ना। तो दूर दृष्टि में क्या होती है, दूर की वस्तु को वो देख सकता है, ठीक है। उसके बाद कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का झुकाव क्या होता है सबसे अधिक। मान लो ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक श्वेत प्रकाश यहाँ पे आपतित करते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ता है। क्या होता है, 7 रंगों में बढ़ता है। तो 7 रंग में जब बढ़ जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक 7 होता है, ठीक है। तो 7 में क्या सबसे नीचे जो होता है बैगनी रंग होता है। क्या होता है, सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, नीचे विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो सबसे कम झुकाव रेड का और सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस और माइनस किस में नहीं होता है। एमीटर में क्या होता है कि इस तरह होता है और इसमें ए लिखा रहता है, एक में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर भी सेम इसी ऐसा ही होता है, वी होता है बीच में, ठीक है, इधर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। कुंडली में क्या होता है कि बस ये इस तरह का प्रतिरोध होता है, ठीक है। विद्युत सेल में तो बैटरी में क्या होता है कि एक प्लस होता है एक माइनस, ये मान लो बैटरी है तो एक प्लस में एक माइनस में। इसमें कुंडली में क्या होता है कि धन और चिन्ह, मतलब धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कितना ओम के, 10 ओम और 20 ओम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R सीरीज बराबर R1 प्लस R2। तो इसमें क्या हो जाएगा, R1 का मान 10 ओम है अब प्लस दूसरा है R2 का मान 20 ओम, तो टोटल हो जाएगा हमारा 30 ओम। 30 ओम कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर सही है। उसके बाद क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य बराबर होता है। क्या गया कार्य, भी कितना है, वोल्ट है हमारा 12, विभवांतर 12 वोल्ट, ठीक है। क्यू कितना है, कूलम 2 कूलम, तो कितना कार्य किया जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर होता है W बटे Q, ठीक है। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर गुना आवेश, ठीक है। तो V का मान कितना है हमारा 12, अब C का मान कितना है 2C, 12 24 जूल। कितना जूल हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है 24 जूल, ऑप्शन बी। उसके बाद विद्युत फ्यूज काम करता है। फ्यूज जो होता है मतलब परिपथ में फ्यूज तार लगा रहता है, वो धारा के उसमें प्रभाव पर, मतलब उसमें मतलब गर्मी, अगर गर्मी बढ़ जाती है तो वो फ्यूज क्या होता है, पिघल करके खत्म हो जाता है और परिपथ भंग हो जाता है, ठीक है। तो ये इस पर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है, विद्युत चुंबक में क्या होता है कि किसी एक, मान लो कि तार है, उसमें कुंडली बहुत सारे तार लपेटेंगे, ठीक है, और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक वैसा चुंबक होता है जिसमें कि जब तक धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक ही उसमें चुंबकीय गुण रहता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्या है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट मतलब कि 1000 वाट, कितना वाट, 1000 वाट, और घंटा मतलब समय 3600 सेकेंड। तो इन दोनों जब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, ऑप्शन बी। इसको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत होती है, किसी यूरेनियम की, U235 की, ऑप्शन सी। उसके बाद जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात होगा। तो H और O के आयनों का अनुपात कितना होगा, H2O है ना, H2O है, जब टूटेगा तो H प्लस O माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, H और O के आयनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन का पचना और भोजन का
पचना तथा पकाना, उपचयन हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2O संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या देखो, Fe है अब प्लस H2O यहाँ पे बना Fe3O4 अब प्लस H2। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा ये वाला 3 है तो यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 Fe बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, 4 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 दूना 8। अब देख लो बैलेंस है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पूछ रहा है कि जल में कितने अणु होंगे, तो जल में कितना H2O हो गया 4, तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है नमक का, ठीक है। तो इससे जब क्या होगा, इसकी जलीय वैलेंस धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका होगा क्लोरो क्षार प्रतिक्रिया डी। उसके बाद चीनी का आणविक सूत्र क्या, चीनी का आणविक सूत्र होता है ऑप्शन सी C12H22O11। चीनी मतलब ग्लूकोज का C6H12O6 सॉरी, चीनी का क्या होता है C12H22O11, ठीक है। उसके बाद क्या, हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है, तो हमारा शरीर जो है क्षारीय में काम करता है, तो ऑप्शन डी 7.7, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसमें से चाकू से काट सकते हैं हम सोडियम को। किसको, सोडियम तो है नहीं इसमें, तब इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम। उसके बाद क्या है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक मतलब क्या होता है कि जिसमें कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, दान करने से मतलब यौगिक बनता है आयनिक यौगिक। यहाँ देखो ये अधातु है, ये अधातु, ये आयनिक होगा, आयनिक नहीं होगा। CO2 भी नहीं होगा, ये भी अधातु है, ये भी अधातु। CaCl2, इसमें देखो कैल्शियम धातु है और क्लोरीन अधातु। Ca इसमें 2 प्लस और प्लस, Cl 2 माइनस, कितना माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ठीक है, और ये लेगा। उसके बाद क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी Cl होगा माइनस। तो इस तरह क्या होता है कि आयनिक यौगिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन से क्या होता है यौगिक बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। उसके बाद क्या है, बस इसमें याद रखना एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु, तो वो क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु मतलब जिसमें कि धातु का गुण भी होता है और अधातु का गुण होता है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। यूरिया जो है वोहलर ने बनाया था, जो कि वर्जिलियस के शिष्य थे, क्या थे, इसके स्टूडेंट वोहलर ने, ठीक है। इन्होंने वर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, बट इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, बट इसका जो स्टूडेंट था वोहलर, उन्होंने इसका जो है सिद्धांत को तोड़ दिया और वोहलर ने सबसे पहला यौगिक यूरिया बनाया। क्या बनाया, यूरिया का सूत्र होता है H2NCONH2, ठीक है, H2NCONH2, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है, क्या देता है, एथाइन। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है। समावयवी मतलब क्या होता है, जिसका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं, समावयवी कहते हैं, और यह घटना समावयवता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी OH। यहाँ भी देखो, इसमें क्या होगा कि कार्बन यहाँ पे 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, H5 है और एक यहाँ H6 है, यहाँ भी H कितना है, 6 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, परंतु इसका अणुसूत्र क्या है, समान है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर में अंतर आएगा, क्या आएगा, अंतर आएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका गुण अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, समावयवता, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व जो है क्षार धातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो है लीना का रब से फरियाद, ये जो होता है फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, क्षार धातु में कहलाती है। उसके बाद क्या, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो पौधों में ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त, 30 पॉइंट यही होगा, 30.5 बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए। उसके बाद खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ई, तिलचट्टा में, किसमें, कॉकरोच में, ऑप्शन बी। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब क्या होता है, तिलचट्टा को आप लोग देखे होंगे तो उसके पीठ में क्या होता है, पीछे इस तरह का डॉट 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 दिखाई देता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन सीधा आता है और बाहर जाता है, और इसमें कोई भी सांस लेने का अंग नहीं होता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया होगा डी, लार का आना, रक्तदान, हृदय की गति, ये सब सारी क्रिया पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी, प्रतिवर्ती क्रिया ये कहलाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित किसमें रहता है, मस्तिष्क जो है हमारा उसका वेट लगभग 1.4 kg होता है, कितना, तो 1.4 kg औसतन, ठीक है। तो इसका जो है ये किसमें रहता है, तो ये रहता है मस्तिष्क गुहा में, किसमें रहता है, मस्तिष्क गुहा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, इस तरह से बना जो रहता है, ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। उसके बाद मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन मतलब क्या होता है कि हाइड्रा में होता है, क्या किसमें होता है, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो है यहाँ पे अमीबा दिया है, अमीबा में तो विखंडन द्वारा होता है, में भी
अमीबा नहीं होगा, ठीक है, ये उसमें डाउट है मैं, ठीक है। तो अमीबा नहीं होगा। अगर हाइड्रा रहता, हाइड्रा तो हाइड्रा में मुकुलेंद्र होता है, और किसी भी होता है, ध्यान से हमारे उतर गया, ठीक है। इसको डॉट में रखते हैं। उसके बाद क्या है, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में जो नर मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट नर जनन अंग होता है, उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। उसके बाद क्या है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, मनुष्य में केवल कुल 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा। उसमें से 22 जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है, एक जैसा होता है, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए। और 23वां जोड़ा कहलाता है गुण लिंक क्रोमोसोम। क्या कहलाता है, लिंक क्रोमोसोम, याद रखना। उसके बाद क्या, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख। पक्षी का जो पंख होता है वो उड़ने के लिए, और चमगादड़ के भी पंख क्या होता है, उड़ने के लिए। किसके लिए, परंतु पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं उसका बनावट, उसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। पक्षी का चमगादड़ कुछ अलग टाइप का बना होता है, चमगादड़ का पंख अलग टाइप का बना होता है। तो इसकी संरचना अगर अलग होती है और काम एक ही होता है, अगर वैसा अंग जिसकी संरचना अलग होती है परंतु काम क्या होता है, एक ही होता है, तो उसको बोलते हैं असमजात अंग। क्या कहलाते हैं, पक्षी और चमगादड़ दोनों का कार्य क्या है, उड़ने का काम है। तो इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। वो समझात अंग होगा, इसमें क्या होगा, वो समझात अंग होगा। उसके बाद क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब क्या होता है कि प्राथमिक सबसे पहले जो उपभोग करता है वो कौन करता है, शाकाहारी। कौन करता है, शाकाहारी। जैसे घास फूस है तो सबसे पहले उसको शाकाहारी ही खाएगा ना, शाकाहारी खाएगा, फिर मतलब कीट पतंग खाएंगे, उसको मेढक खाएंगे, ठीक है। तो जो भी खाता है घास खाने वाला वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग खाते हैं। ओजोन के अणु में परमाणु की संख्या कितनी है, ओजोन के अणु में मतलब ओजोन होता है O3। क्या होता है उसका फॉर्मूला, O3। तो ऑक्सीजन इसमें कितना है, 3 को। कितना हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 नहीं 3। कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग किस चीज़ में होता है, पेट्रोलियम का मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा पेट्रोलियम। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला का मुख्य स्रोत, कोयला कहाँ से आता है बताओ। तो कोयला जो है पेड़ पौधे के दबे रहने से हो जाता है, ठीक है। और जली जीव से क्या होता है, पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। तो पौधे से होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। P बराबर होता है VI। क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर होता है P बराबर VI। क्या होता है, P बराबर VI, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें तो VI तो है नहीं, शक्ति को निरूपित करता है P बराबर, तो P बराबर V को कन्वर्ट कर दो, V बराबर होता है I स्क्वायर, V बराबर IR। क्या होता है, तो यहाँ पे हम जब V के बदले IR लिख देते हैं, IR, यहाँ पे I पहले से भी है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर ऑप्शन में है नहीं है, I स्क्वायर R ऑप्शन में नहीं। फिर आते हैं P बराबर V, I के बदले हम लिख सकते हैं, I के बदले हम लिख सकते हैं V, ये R नीचे चला जाएगा तो V बटे R। तो I के बदले हम लिख सकते हैं V बटे R, तो I के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे V बटे R। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R भी तो नहीं है लग रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे देखो I2R करके दिया है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ही है I स्क्वायर R। P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, ऑप्शन में दिखा देता, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, आधा। कितना, आधा परिभ्रमण के बाद क्या होता है, जैसे कि एक कुंडली होता है, ठीक है, और इधर चुंबक है N, इधर एक चुंबक है S, और ये जब घूमेगा, ये जो आर्मेचर है जब घूमेगा तो ये आधा चक्कर के बाद ये यहाँ जाएगा और ये वाला चक्कर वहाँ चला जाएगा। तो आधा में क्या होगा, इसका ऊपर चला इस तरफ, इस साइड हो जाएगा, ये वाला इस तरफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आधा चक्कर में उसकी क्या हो जाती है, धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है आधे चक्कर में, ऑप्शन सी। उसके बाद निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है, मुझे नहीं पता ये, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उसके बाद क्या है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा, अजैव निम्नीकरण, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव मतलब क्या होता है, एक होता है जैव निम्नीकरण, एक होता है अजैव निम्नीकरण। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्मोकोल। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सड़ता ही नहीं है, टिश्यू पर खत्म हो जाएगा। निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, ये भी जैव निम्नीकरण, मतलब इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद क्या है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव मतलब होता क्या है, सबसे पहले समझो कि मान लो कि एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में बहुत सारे छोटे, और इसमें दूध भरा हुआ, कोलाइडी विलियन, क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। मान लो दूध भरा तो उसमें छोटे छोटे कण होता है, और इसमें क्या करते हैं कि प्रकाश को जब क्या करते हैं यहाँ से प्रवाहित किया जाता है प्रकाश को, तो प्रकाश के कण क्या होते हैं, इस कणों पर प्रकाश जो है कोलाइडी विलियन के कणों पर पड़ करके विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, चित्राता है। क्या होता है, चित्राने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको ये विभिन्न दिशाओं में चित्राने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि विभिन्न दिशाओं में प्रकाश के किसी धूलकण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को कहते हैं पराकिरणन। क्या कहते हैं, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेम, यहाँ पे हो रहा है
उसके बाद पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं CaOCl2 या CaOClCl, ठीक है, CaOClCl या CaOCl2 ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं? गंगा में मछली पालना गंगा प्रदूषण को के लिए उत्तरदायी नहीं, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दंत मंजन जो होता है वो कड़वा होता है, कड़वा के स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। तो दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? क्लोरीन होता है ये Cl, इसका परमाणु संख्या 17 कितना होता है? Cl की परमाणु संख्या 17। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8 10 और लास्ट में कितना है 7, 17 हो गया तीनों मिलकर के। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 आया, लास्ट बारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा केरल। उसके बाद क्या है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णित होता है? अधिक परिकीर्णित जो होता है वायुमंडल पहले दिखता कैसा है यहाँ से? तो नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। नीला ही अधिक परिकीर्णित होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। उसके बाद क्या, विद्युत आवेश कैसे मात्रक क्या? आवेश कैसा मात्रक होता है? कूलम। क्या होता है आवेश कैसा मात्रक? कूलम, सी। मतलब इस कूलम को सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कूलम, ठीक है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब, अनुशीतलन मतलब कि लो, हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो ये ऊपर वाला हो गया उच्च, ये अनु, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 80 mm जी। उसके बाद क्या, निम्न इनमें से कौन पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधे में जो हार्मोन होता है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पादप में पाते, पेड़ पौधे में पाते? तो इंसुलिन नहीं होगा, थायरॉक्सिन भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा? तो पादप में जो 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, कितने प्रकार के? 5 प्रकार, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन को इथिलीन बोलते हैं। यहाँ पे जो है पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये साइटोकाइनिन भी आ जाएगा, डी। उसके बाद चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में निर्भर करता है। मान लो एक चालक तार है, क्या है? चालक तार है, 2 चालक तार, एक पतला सा चालक तार है और थोड़ा लंबा है, ये उसी लंबाई का सेम समान है, ठीक है। तो पहला क्या है कि चालक तार की मोटाई पर निर्भर करेगा, इसमें रुकावट कम होगा, इसमें रुकावट अधिक होगी, क्योंकि मान लो 100 आदमी से गुजरेगा, 100 आदमी से गुजरेगा तो आसानी से जाएगा। तो जिसमें रुकावट कम है उसका प्रतिरोध कम, जिसमें रुकावट अधिक आएगा उसका प्रतिरोध अधिक है। तो मतलब कि चालक तार की मोटाई पर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, चालक तार की मोटाई पर। अब दूसरा क्या है कि समान लंबाई का तार ही है, ठीक है, समान लंबाई का दोनों तार है, लेकिन एक क्या चांदी का तार है और एक तांबा का तार है या लोहा का तार है। तो किसकी चालकता अधिक होती है? तो इसकी चालकता मतलब चांदी वाले की। तो चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, चालक तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। और मान लो कि तार गर्म है तो जैसे जैसे तार गर्म होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ने लगता है, रुकावट बढ़ने लगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। मान लो लंबाई बढ़ा देंगे तो रुकावट बढ़ जाएगा ना, रुकावट क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले इतना रास्ता ज़्यादा बड़ा हो गया तो रुकावट बढ़ेगा। तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, मतलब ये जो क्षेत्रफल, ये बेसिक क्षेत्रफल, ये कम क्षेत्रफल है, यहाँ कम रुकावट होगा। तो चालक तार के तापमान पर भी होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता, नहीं करता। तो इसमें धारा पर प्रवाहित प्रतिरोध का मान डिपेंड नहीं करता यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है। तो इसमें NaHCO3 धोबिया सोडा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जो रक्त बहता है, खून जो निकलता है हमारे इससे बॉडी से, तो कौन इसको मतलब रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लेटलेट। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा मस्सा, सी। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूलन नहीं, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? गलनांक सबसे अधिक है, सोडियम का गलनांक क्या सबसे अधिक है? उसके बाद क्या है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मान लो दर्पण 2 तरह का होता है, कितने तरह का? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, इसमें ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। तो मान लेते इसका अक्ष ये, तो प्रकाश इधर से आएगा, इसमें भी आएगा, ये इसका अक्ष है, इसमें आकर टकराएगा बाहर निकलेगा, इसमें क्या होगा? इधर से मुड़ेगा, और इसमें लगेगा ये यहाँ से आ रहा है। तो इसका फोकस जो है उत्तल का प्लस की तरफ होगा और अवतल का फोकस क्या होगा? माइनस की तरफ होगा। इस तरफ बाएं साइड इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है? प्लस होता है। तो निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक प्लस होगी? तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ आ रही है ना, तो इसका होगा उत्तल दर्पण, दर्पण तो दिया ना, उत्तल दर्पण अब उत्तल लेंस होगा, क्या होगा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? फोकस प्लस में ऐसे आएगा, प्रकाश ऐसे जाएगा, तो ये प्लस एफ है ना, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? इनमें से कौन सा उपधातु है? गैलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गैलियम। उसके बाद क्या है, कौन सा धातु है? यहाँ क्या है? धातु फसल नहीं, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव रूप में? कौन सा धातु है? तो धातु रहता तो मरकरी मारते, बट धातु है तो इसमें ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन।
निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मतलब कि जिससे कि प्रदूषण नहीं फैलता है। किससे प्रदूषण नहीं फैलता है? तो प्राकृतिक गैस से कम मतलब CNG या LPG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। तो ये होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? स्वपोषी मतलब अपने से भोजन बनाने के लिए क्या जरूरी है? अपने से पेड़ पौधे आप भोजन कैसे बना सकते हो? तो इसके लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है। उसके बाद निम्न में कौन सा संबंध सही है? आई ओम का नियम, आई बराबर क्या होता है? V/R, आई बराबर V/R। तो V बराबर, इस समय भी है ना, तो V बराबर स्क्रीन चेक कर दो, तो 1 गुना V बराबर आई गुना R गुना आई, तो IR, V बराबर IR सही होगा, V बराबर IR, V बराबर आई, ऑप्शन सी ओम के नियम से। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, कौन सा फूल ऐसा होता है? तो ऑप्शन डी गुलाब का पुष्प। ठीक है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु? उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग पाया जाता है। उसमें क्या होता है? केंचुआ। क्या होता है? उभयलिंगी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, केंचुआ उभयलिंगी। उसके बाद क्या? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन, वृद्धि करने के लिए पेड़ पौधे में वृद्धि ऑक्सीजन होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑक्सीजन तो नहीं, तो उसके बाद जिब्रेलिन होगा। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन काम एक ही है, तो निम्नलिखित वृद्धि हार्मोन इन चारों में से चुनना था, तो ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सिंपल है, सिंपल मीथेन है, CH4। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी CaCO3 संगमरमर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश जो है जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे क्या है कि प्रकाश की किरण का क्या होता है कि परिकिरण नहीं हो पाता है, इसलिए प्रकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री कैसा दिखाई देता है? काला। मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु मतलब होता है पीछे का जो बैक बोन होता है, पीछे का पीठ की रीढ़ की हड्डी, वो किसी निकला प्रम मस्तिष्क से, पीछे वाले मस्तिष्क से। ठीक है, उसके बाद क्या है? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग, अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग के समय जो धारा का मान होता है परिपथ में वो क्या हो जाता है? तो ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है अतिभारण ओवरलोडिंग में। उसके बाद किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो है 2n², तो कितना होता है? 2n²। पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है? दूसरे घर में 8 कैसे है? तीसरे घर में 18 कैसे है? तो 2n² एक फॉर्मूला होता है। पहले घर के लिए n का मान 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब कि 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 मतलब कि 2। अच्छा, दूसरे घर के लिए क्या करेंगे? n के बदले 2 रखेंगे, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दुना 4 दुना 8 आएगा। तीसरे घर के लिए 2, n के बदले 3 रखेंगे, 3 का 3 3 9 दुना 18, इस तरह 2 8 18, तो इसका 2n², ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से? तो ओजोन परत जो है O3 जो होता है वो जो सूरज से आने वाले UVI अल्ट्रावायलेट विकिरण मतलब कि पराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये ऑप्शन सी उससे रक्षा करती है। उसके बाद क्या? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवन होते हैं? ऑक्सीजन की पूर्ण संख्या होती है 8, कितनी होती है? 8, 2,6। ठीक है, तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके अंतिम कक्षा में O 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन और है 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका 8 पुर गया है ना। अब ये क्या करेगा? ये जो इसका 6 था ये इस पे अपना संबंध दर्शा देगा, तो ये इससे रिएक्शन मतलब कि संयोजक यौगिक होगा। ठीक है, तो इसके ऑक्सीजन के बीच का कितना बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड, द्विआबंध, ऑप्शन बी। तो क्या है? हमारा शरीर किस pH पर से काम के बीच काम करता है? 7.7 से 7.8, इस तरह 7 से बेसी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बाहरी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन ए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इसका ऑप्शन सही है ए। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करके रखें।